हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग लोकगीत को देखेंगे। लोकगीत जो कि एक बड़ा टॉपिक है और यहाँ से पिछले जेएसएससी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया जाए तो यहाँ से लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चन सभी एग्जाम में दिए गए हैं। लोकगीत बड़ा टॉपिक है और लगभग कोई भी भाषा हो वहाँ से लोकगीत से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। और नागपुरी में तो लोकगीत के लिए ही ये नागपुरी भाषा जाना जाता है। और नागपुरी के जो प्रोफेसर होते हैं उनका भी पहला पसंद होता है कि वो लोकगीत से बहुत अधिक प्रश्न बनाते हैं। पिछले कई एग्जामों का अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर ट्रेंड को, तो लोकगीत से सबसे अधिक प्रश्न बने हैं। 20 से 25 प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो दोस्तों, लोकगीत के लिए ये मेरा जो आज का क्लास है ये काफ़ी पर्याप्त क्लास है। यहाँ पर मैं लोकगीत एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 19-20 पेज में समेटना उतना आसान नहीं है, किंतु मैं इसको बहुत ही मेहनत के बाद कई बार संशोधन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर इतना बना पाया हूँ। और काफ़ी मेहनत और लोकगीत का जो है बेसिक जितना भी इम्पोर्टेंट है सब चीज़ों को मैं निकाल कर यहाँ पर लाया हूँ। साथ ही लोकगीत के लिए और एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग करेंगे। इसको आप लोग पार्ट 1 मान के चलिए और साथ ही साथ इसे कंप्लीट भी मान के चलिए कि इतना कर लेने के बाद में आपको लोकगीत के विषय में काफ़ी जानकारी रहेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले लोकगीत के विषय में। तो लोकगीत कोई भी चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले परिभाषा और उसका भेद को हम लोग जानते हैं। तो लोकगीत का परिभाषा कौन देगा? तो परिभाषा कौन देगा? विद्वानों के अनुसार हम लोग परिभाषा, ये क्वेश्चन में आते हैं इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है। साथ ही भेद में विद्वानों के अनुसार कितना भेद है इसके विषय में भी जानना अति आवश्यक है। आइए आज हम लोग आगे देखते हैं। नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। और 5 प्रकार से किया गया है तो ये नागपुरी लोक साहित्य जो किताब है, जो येलो किताब मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, वो नागपुरी लोक साहित्य जो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का जो किताब है उसमें नागपुरी लोकगीतों को डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने 5 भागों में वर्गीकरण किया है। नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण, अगर बोला जाए नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण रस के अनुसार कितने भागों में किया गया है, तो रस के अनुसार नागपुरी लोकगीतों को 4 भागों में किया गया है। 4 भागों में नागपुरी लोकगीतों को रस के अनुसार 4 भागों में किया गया है। ये 4 भाग क्या क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस का और 2 होता। श्रृंगार रस में एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में अक्सर प्रेम की जो होता है और वियोग श्रृंगार में बिछड़न का भाव होता है। तीसरा है करुण रस और चौथा है शांत रस। आगे देखते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा लोकगीत के विषय में क्या क्या परिभाषा दिया गया है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं और मौजियों ने चुटकुले छोड़े हैं, ये डॉक्टर श्याम परमार ने कहा है। डॉक्टर श्याम परमार, दोस्तों इस टाइप का जो हिंदी का स्टेटमेंट है ये यहाँ से 1-2 स्टेटमेंट डाल देता है और काफ़ी इजी होता है। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़े हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से बना पाइएगा और यहाँ पर से आपका स्कोर घटने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर कोई टेक्निकल या व्याकरण टाइप का यहाँ पर आप फंस नहीं सकते हैं, इसलिए इसको बड़ी ध्यान से पढ़ना है।
तो मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं, मौजियों ने चुटकुले छोड़े हैं, लेखक श्याम प्रमार ने कहा था। उसके बाद आगे, जीवन के सुख जीवन के दुख ये हैं लोकगीत के ब्रिज में थी। लेखक देवेंद्र सत्यार्थी, उनका जो किताब है धरती गाती है, वहाँ से वहाँ कहा गया है, मानव जीवन और उसके उल्लास, उसके उमंगों, उसकी करुणा और उसके समस्त सुख दुख की है लोकगीत। ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है। लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, लेखक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। उसके बाद आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, यह पर्सी ने कहा है। लोकगीत ना तो नया होता है और ना ही पुराना होता है, वो तो जंगल की एक वृक्ष के समान जिसकी जड़ें भूतकाल की जमीन में गहरी धंसी हुई है। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में कहा गया है। उसके बाद लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है, देवेंद्र सत्यार्थी मीट माई पीपल में कहा गया है। उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं, ये केबी दास ने कहा है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, ये वासुदेव शरण अग्रवाल 1951 में कहा है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त मनोरंजन भी है, लेखक श्री सुधांशु जीवन के तत्व और काव्य। लोकगीत मानवीय कृतित्व का वो सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि से प्राप्त होती है, चंद्रशेखर भट्ट हड़ौती ने कहा है। लोकगीत संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण है, लेखक कोमल कोठारी ने कहा है। लोकगीत हमारे जीवन का विकास का इतिहास है, लेखक तेज नारायण लाल मैथिली के विद्वान थे। लोकगीत स्वतः स्फुरन के देन है, बद्री प्रसाद पंचोली नवभारती में बोले हैं। अवस्था की गति है जो स्वर और ताल का प्रधान देकर लय और धुन के प्रधान होता है, लेखक शांति अवस्थी। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न हैं। उनके अनुसार बैलेट लोकगीत हैं और फोक सॉन्ग उनका कहना है। ग्राम गीत से मेरा आशय उन गीतों से है जो प्रबंधात्मक है और इनमें कथा की प्रधानता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय राजस्थानी लोकगीतों में सर्वप्रथम श्री सूर्यकरण पारिक ने ग्रामीण शब्द का विरोध कर लोकगीत को उपयुक्त स्वीकार किया। श्री सूर्यकरण पारिक। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्राम गीत आर्योत्तर सभ्यता की वेद श्रुति है। डॉक्टर सत्येंद्र ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। कृष्णानंद गुप्त ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल के दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। महादेवी वर्मा सुख दुख की भावमयी अवस्था का विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। मोहन कृष्णदर लोकगीत रस से सने होते हैं। लोकगीतों का वर्गीकरण में लोक एक अविभाज्य संज्ञा है, अतः यथार्थ अर्थों में लोकगीत वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लेखक सत्यव्रत अवस्थी। उनका लोक जीवन की हर पहलू में अन्याय श्रुति संबंध रहता है, अतः उसको एक दूसरे से नितांत अलग रखा जाना चाहिए। लेखक सत्या गुप्ता। राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण 11 श्रेणियों में, यहाँ पूछा जाता है कि राम नरेश त्रिपाठी कितना में 11 श्रेणी में लोकगीतों को वर्गीकरण किया है। अब नागपुरी के कुछ विद्वान हैं, उनका भी लोकगीत के विषय में अपना मत है, उसको हम लोग देखते हैं। नागपुरी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू, लोकगीत लोकमानस कर अभिव्यक्ति है, ग्रामीण अनपढ़ गंवार सुख दुख कर भाव अभिव्यक्ति है। ये बोलते हैं कि लोकगीत लोकमानस का अभिव्यक्ति है और ग्रामीण अनपढ़ गंवार सुख दुख कर भाव का अभिव्यक्ति है, बोल के TN साहू बोलते हैं। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं आगे
डॉक्टर राम प्रसाद नागपुरी के प्रकांड विद्वान ये भी हैं। ये बोलते हैं लोकगीत पूर्णा परिया में लोक कंठ से बसते एखन तक चल आवल है। ओके स्वतः परंपरागत गीत मन के लोकगीत कई सकीला। उसके बाद में डॉक्टर रामउचित सिंह जे गीत हमरे मन परंपरा से गाते आवत ही एखन जेकर रचनाकार कर पता नहीं चलेला गीत राग में बसल आहे लोकगीत कहल जाएला। उसके बाद आगे सहनी उपेंद्र पाल नहन लोकगीत एक कंठ से दूसर कंठ में बसल आलग जेकर रचयिता कर पता नहीं चलेला। लोकगीत क्या है? एक कंठ से दूसरे कंठ में बसते आया है जिसका रचयिता का पता नहीं चलता है, उसको लोकगीत कहल जाएला। कलाधर किसान संस्कृति से उपजल अनपढ़ आदमी कर गीत के लोकगीत कहल जाएला। डॉक्टर खालिद अहमद लोकगीत उके कहे ना जे गीत समाज कर भीतरे मौखिक रूप से अलिखित पीढ़ी दर पीढ़ी गाते चलल आवे उके संक्षेप में लोकगीत कहल जाएला जे कोनो संस्कृति कर महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकगीतों का वर्गीकरण अब कितना भागों में किया गया है? डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीतों का वर्गीकरण 11 श्रेणी में, श्याम प्रमार 5 भागों में, लोकगीतों को 5 भागों में बांटा गया। दोस्तों यहाँ को पूछा जाता है इसलिए यहाँ को गौर से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि राम नरेश त्रिपाठी लोकगीतों को 11 श्रेणी में वर्गीकरण किए हैं। उसके श्याम प्रमार 5 भागों में, कृष्णदेव उपाध्याय 5 भागों में, उसके बाद श्री श्यामचरण दुबे 4 भागों में। नागपुरी लोकगीतों को डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपनी किताब नागपुरी लोक साहित्य में 5 भागों में बांटा है। उसमें उस 5 भाग में क्या है? नागपुरी में जो 5 भाग में भुवनेश्वर अनुज बांटे हैं उसमें संस्कार संबंधी, जन्म विवाह गौना लियावन, उसके बाद ऋतु संबंधी बारामासा और होली, व्रत संबंधी में धरती पूजा सरहुल करम जितिया जन्माष्टमी देवठान दुर्गा पूजा दीपावली तुलसी पूजा। क्रिया या काम संबंधी में रोपनी कृषि या अन्य और विविध गीत में झूमर निर्गुण भजन उदासी और गुदना। आइए इसको थोड़ा सा एक बार हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। संस्कार संबंधी में जन्म विवाह गौना या लियावन। जन्म संस्कार में, विवाह का संस्कार में गौना और लियावन एक प्रकार का प्रथा नागपुरी भाषा क्षेत्र में था जिसमें शादी होने के बाद में जो बहू को या जिसको लाया जाता था उसको लियावन बोला जाता था। ऋतु संबंधी में बारहमासा और होली, व्रत में धरती पूजा में, सरहुल में, करम में, जितिया में, जन्माष्टमी में, देवठान में, दुर्गा पूजा, दीपावली और तुलसी पूजा में। क्रिया काम संबंधी में रोपनी कृषि अन्य, विविध गीत में झूमर निर्गुण भजन उदासी। सोहर जन्म के समय में स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। सोहर जिसे झंझाइन भी कहा जाता है जन्म के समय में स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। अब अगर इसको पुरुष राग गीत अगर देखा जाए, अगर पुरुष राग और महिला राग के हिसाब से देखा जाए तो मर्दाना झूमर, खेमटा, पावस, फगुआ, ठंडिया, उदासी, डंडई धारा, गोलवारी, रंग और लहसुआ, ये सब पुरुष राग है। स्त्री राग में है जनानी झूमर, रमकच, अंगनई, झुमटा और झंझाइन। समय कर बोध करे वाला उदासी, पावस, फगुआ। विशेष भाव बोध कराने वाला झूमर, लहसुआ, लुझरी, ठंडिया। समय कर बोध कराए वाला पहिल संझा, अधरतिया। पहिल संझा मतलब जो रात्रि का जो पहिल समय होता है ना, 9-10 बजे का समय होता है, उसको पहिल संझा कहा जाता है। आधा रात यानी 12-1 बजे का समय को अधरतिया कहा जाता है। 3-4 बजे का जो समय होता है उसको भिनसरिया बोला जाता है। और जो 5 बजे के आसपास का समय होता है उसको प्रभाती या बिहनिया कहा जाता है। एखन
सावन ऋतु का गीतों के ऋतु, इसमें पूछा जाता है कि गीतों के ऋतु किस ऋतु को कहा जाता है। तो सावन ऋतु को गीतों का ऋतु कहा जाता है। सावन अधिकांश गीतों का आधार क्या होता है, तो राधा कृष्ण का प्रेम होता है। नागपुरी में होली फगुआ में प्रकृति का वर्णन अनेक गीत में होता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि जो होली में होता है ना, होली में अधिकांश जो गीत होते हैं फगुआ गीत, उसमें राधा कृष्ण का अधिकतर जिक्र आता है। रसों के अनुसार गीतों का विभाजन नागपुरी लोकगीत में 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वीर रस में वीर पुरुष स्त्रियों से संबंधित गीत, जैसे बिरसा मुंडा के लिए अगर कोई गीत गाया जाता है तो वो वीर रस में है, या देशभक्ति टाइप का जो गीत होता है वो वीर रस का। श्रृंगार रस में अंतर्गत मुख्य रूप से सोहर विवाह गीत इत्यादि आते हैं। करुण रस में जो विदाई का बिछुड़न का काम करते समय का गीत है। शांत रस में भजन और निर्गुण और सगुण भक्ति का जो गीत होता है वो शांत रस में। नागपुरी लोकगीतों का संगीत पक्ष। लोकगीतों का वास्तविक सौंदर्य उनके संगीत में है। ज्ञाता गायन ही लोकगीतों का प्राण है। लोकगीतों में शास्त्रीय संगीत जैसा नियम नहीं होता है। लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। उसके बाद में लोक जीवन का सुंदरतम प्रतिबिंब लोकगीत में दिखाई पड़ता है। लोकगीत में स्वर अथवा ध्वनि का महत्व होता है। शास्त्रीय संगीत का जन्म लोकगीत से हुआ। नागपुरी में विभिन्न राग है। डमकच राग है, पावस राग है, उदासी है, फगुआ है, पचरंगी है, फगुआ पुचारी है, झूमर है, अंगनई है, लसुआ, झूमटा, सोहरे। डमकच क्या है? डमकच कौन लोग का राग है? स्त्री लोग का राग है। विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। यह राग देवठान से आषाढ़ द्वितीया, देवठान एक पर्व होता है जो कि कार्तिक महीने में होता है। कार्तिक महीने में होता है। उसके बाद जो आषाढ़ द्वितीया यानी जो घूर्ती रथ होता है, रथ मेला, घूर्ती रथ मेला तक, जब तक विवाह चलता है तब तक डमकच चलता है। डमकच के 2 मुख्य भेद हैं। कहीं कहीं 2 भेद कहता है, कहीं कहीं 3 भेद कहता है, एकहरिया और दोहरी, और कहीं कहीं खेमटा को भी डमकच का ही भाग मानता है। तो यहाँ पर डमकच का मुख्य 2 ही भाग होता है। उसके बाद पावस, यह पुरुष प्रधान राग है। यह गीत गर्मी ऋतु खत्म होने और वर्षा के आगमन, पहिल वर्षा के समय गाया जाता है। इसमें क्या होता है, गर्मी ऋतु खत्म होता है और प्रथम जब वर्षा आता है आषाढ़ के महीने में, तो उस समय गाया जाता है। पहिल वर्षा के समय में इसमें वर्षा में वीर विरह आदि का भाव ऊंचे स्वर, और क्या है कि पावस को ऊंचे स्वर में गाया जाता है। इसमें एक गाना है, एक गीत है थे पावस का। गरजत मेघ करत शोर, बरसत जर करत जोर, धक धक जीवा करे, पिया परदेस बहुरते नहीं मोरे गोया, गुनी गुनी प्रेम नैना जाल ढरे। इसमें क्या हो रहा है, गरजत मेघ करत शोर, बरसत जल करत जोर, धक धक जीव करे, मतलब मेघ गरज रहा है और पानी बरस रहा है, और एक एक पत्नी जो घर में है उसका पति परदेश चल गया है। उसी को सोच सोच के उसका नैना, ये उसका जल ढर रहा है, मतलब उसका आंसू आ रहा है। इसमें देखिए पावस संबंधी गीत को अगर आपको ये करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें देखिएगा कि कहीं मेघ गरजने का, कहीं बरसने का, कहीं झिंगुर रोने का, इस टाइप का जो अथी शब्द अगर मिले तो आप वहाँ वह पावस समझ लीजिएगा। नील गगन भेला अंदर, ठन ठन लवा के जोर, यहाँ ठन ठन लवा के जोर, इसमें देखिए नील गगन यानी प्रकृति और वर्षा संबंधित सुंदरता का अगर वर्णन मिले तो आप यहाँ पावस के साथ, उमड़ी गगन घन घामा, चमकता चपला प्रचंड,
इसमें भी देखिए उमड़ी गगन घन घमड़, वही जो बादल है वो उमड़ 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 घुमड़ रहा है, और अथी जो चमकता चपला मतलब जो बिजली है वो चमक रहा है प्रचंड रूप से। इस प्रकार का ही जो रहता है उसको पावस राग बोलते हैं। आइए देखते हैं आगे उदासी राग के विषय में। प्रमुख प्रधान राग है, पुरुष प्रधान राग है लेकिन स्त्री भी गाती है। यह बैसाख जेठ की गर्मी ऋतु के समय में गाया जाता है। जब गर्मी ऋतु के समय पशु पक्षी जल भोजन सही प्राप्त नहीं होता है, हर तरफ वीरान जान पड़ता है, तब उदासी गीत गाए जाते हैं। उदासी गीत गाए जाते हैं, उदासी गीत गाए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि भीषण गर्मी पड़ता है, उस समय मन अपने आप उदास लगता है, वैसे समय में उदासी गीत गाया जाता है। पोसला मैना दया, इसमें क्या होता है ना कि बेवफाई टाइप का जो सॉन्ग होता है उस टाइप का जो टोन आता है वो उदासी गीत है, जिसमें उदास होता है। पोसला मैना दया बन जोड़ी गेल, बने बने मैना कांदे जरा जोर भाई, बने बने। इसमें क्या हुआ कि पोसल मैना दैया बने उड़ी गेल, बने बने मैना कांदे झरा जोर भाई। इसमें मुख्य रूप से मैना, मैना एक पक्षी है, उसको रेफरेंस में लेकर लेकर किसी प्रेमी ने अपने प्रेमिका के विषय में ये गीत को गाया है, जिसमें उसकी प्रेमिका क्या होती है कि वो भाग जाती है, उड़ जाती है, और वो जो प्रेमी मैना है, वो प्रेमी है, वो प्रेमी मैना है, वो बन बन में झाराझोर झाराझोर रो रहा है। उस के बाद में अकबा का लागे चीत उड़ला आकाश, ए भाई गरे न खे प्राणपति गेले परदेश, गुनी गुनी लागथे उदास। इसमें अकबक उसका चित मन उसका अकबक लग रहा है, उड़ल आकाश ए भाई, घरे न खाए प्राणपति, अपने पति के लिए प्राणपति कह रही है। गेले परदेश, कहाँ गए हैं, परदेश बाहर राज्य कमाने के लिए गए हैं। गुनी गुनी मतलब सोच सोच के लग उसका मन लग रहा है उदास, उदास। इस टाइप का जो उदास भरा जो गीत होता है उसी को उदासी कहा जाता है। उसके बाद अगला है हम लोग का फगुआ पुछारी। फगुआ पुछारी क्या है, एक कव्वाली गीत होता है ना, उसी प्रकार से प्रश्न उत्तर के श्रृंखला में इस गीत को गाया जाता है। पुरुष राग गीत है। फगुआ कर भेद इकर में 5 राग होएला, एक राग कर बाद दूसर राग शुरू होवेला, केवल मुख्य धुआ पहिल राग चलते रहेला, होली कर समय में गाया जाता है। ये जो फगुआ राग है ये होली के समय में गाया जाता है। और फगुआ पुछारी प्रथम पुरुष प्रधान राग, इस राग में 2 दल होते हैं। पहला फगुआ पुछारी, पहला दल सवाल करता है, दूसरा दल उसका जवाब देता है कव्वाली की तरह होता है। प्रश्न, बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजा में केकर घरे बाजे। यहाँ सवाल कर रहा है, अगला गीत के माध्यम से यहाँ उत्तर देगा। बाजा में कुटासी बाजा बाजे सोहन बाजा रे, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। अगला जवाब दे रहा है कि बाजा में कुटासी बाजा सुहान बाजे रे, बाजा सुंदर बाजा बाजे। उसी प्रकार से झूमर, झूमर का 2 भेद होता है, जनानी झूमर और मर्दानी झूमर। जनानी झूमर अंगनई भी कहा जाता है, महिला प्रधान, आषाढ़ शुक्ल घूर्ती रथ से देवठान तक, जब डमकच बंद हो जाता है फिर अंगनई शुरू हो जाता है। यह नृत्य के लिए भी उपयुक्त राग है, राग है, राग है, राग है, मर्द राग है। इसमें क्या होता है, इसमें ओ दे रे रसल भौरा, भौरा आइज भौरा कहाँ तो लो भाले रे रसहल भौरा। इस टाइप का जो गीत है उसको जनानी झूमर कहते हैं। आगे है मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर ऊंचे स्वर में गायन किया जाता है, ऊंचे स्वर में गायन किया जाता है। इसमें कली कली नचनी नचाया जाता है। झमके झोटिया बोले नाक के बेसरी हिले,
झम के झोटिया बोले नाक के बेसरी हिले, हाय रे गोरी देख लो मोय कोयल डगरे, काता ना जल भरे। इसमें क्या होता है, झम के झोटिया बोले नाक के बेसरी हिले, हाय रे गोरी के देख लो मोय कोयल डगरे, काता ना जल भरे। इसमें मुख्य रूप से जो मर्दानी झूमर होगा ना, वो किसी स्त्री का सुंदरई या किसी स्त्री के विषय में सुंदरता का वर्णन टाइप का जो रहेगा वो मर्दानी झूमर ऊंचे स्वर में गाया जाता है। आगे है अंगनई गीत। अंगनई गीत क्या है, स्त्रियों का राग है, घर के आंगन में गाया जाता है। घूरती रात से देवठान तक गाया जाता है। इसमें आषाढ़ से अगहन तक, कर्मा जितिया तीज में। और इसको कहा जाता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगनई किसका देन है, तो छत्तीसगढ़ का देन है अंगनई। एक अंगनई गीत जो कि काफी प्रसिद्ध है। आंबा मंजरे मधुमा तलय रे तैसने पिया मा तला जा रे, तैसने पिया मा तला जाय, तुलसी पतया चिट्ठी लिख भेजाए रे समुची नैना ढरकले लोर। इसमें क्या होता है कि आंबा मंजर मधु मात गया है। आंबा मंजर में जिस प्रकार से मधु मात जाता है, तैसे ही मेरा पिया भी मात गए हैं। तुलसी पतई का चिट्ठी लिख के भेजते हैं और जिसमें समूची नैना भेजते भेजते मेरा आंसू गिर जाता है। इस प्रकार से बोल रही है यहाँ पर। आगे हम लोग देखेंगे लहसुआ। यह पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा गाकर और एक दूसरे से कमर बांह में नाचते हैं। इसमें झुककर लहस कर नृत्य करते हैं, इसलिए लहसुआ कहा जाता है। सुखल बांसक सुखल बांसक बांसी बाजे झंझकाल रे, बाजे झंझकाल रे, घरे नी रहते पारी करल जंजाल रे। सुखल बांसक बांसी बाजे झंझकाल रे, बाजे झंझकाल रे, घरे नी रहते पारी काले जंजाल रे। इसमें सूखल बांस का जो बांसी मतलब बांसुरी बाजता है झंझकाल, घरे नी रहते पारी, जिसमें जिसमें बांसुरी की आवाज़ से घर में कोई रहने नहीं सक रही है, वो बांसुरी की तरफ आकर्षित हो रही है। झुमटा स्त्री प्रधान राग है कि यह डमकच कर एक भेद है कि महिलाएं आभूषणों से लदी रहती है, उनके द्वारा पहने गए वाद्य यंत्र के साथ खनक कर संगीत जोड़कर मनोरंजक बना देते हैं। ऐसा न समय भेल जीवन जालना, मोर पिया परदेस गेले धीक रे जियना। आगे है सोहरई गीत। पुरुष प्रधान गीत है। जानवर खेती में प्रयोग, बैल भैंस गाय इनकी पूजा की जाती है सोहरई में। सोहरई लोकगीत गीत तो है ही, साथ ही अहीर जाति लोग का जाति गीत है। अरे के कर, इसको इस प्रकार से गाया जाता है। अरे हो के कर सिर जल दिया वरे दियावा, के कर सिर जल बाती रे बाती। इस प्रकार से भूणु में गरजे नागरे नागिन, खोर में गरजे अहिर कपूत। इस प्रकार का गीत गाया जाता है। आगे देखते हैं नागपुरी लोकगीतों का विशेषता क्या कहें। यह लोकगीत सहजता, मधुरता, रसयुक्तता आदि गुणों के लिए जाना जाता है। लोकगीत में कोई साज संवार नहीं होता है। लोक की छंद अलंकार कोई थी सरलता और सहजता इनकी विशेषता है। लोकगीत में जनजीवन का प्रतिबिंब दिखाई देती है। नागपुरी लोकगीत मुख्य उद्देश्य लोक जीवन का उल्लास रस को अनुभूत कराना है। दोस्तों, इस प्रकार लोकगीत का जो बेसिक है लोकगीत का, उसको आज हम लोग देख चुके हैं। इसका एडवांस रूप में काफ़ी सारे जो गीत को मैं आपको गा कर बताऊंगा। राग के विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी कुछ कुछ करने का ज़रूर प्रयास करूंगा। आगे
लोकगीत के बाद हम लोग लोक साहित्य को देखेंगे। लोक साहित्य में लोक कथा, पहेली, मुहावरा इत्यादि के जो विषय में जो कोर जानकारी है उसे देखेंगे। उसके बाद उसका भी एडवांस रूप में देखेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। इसका नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।